खित्ते में हौलनाक जंग जारी है। अहम तरीन मुमालिक अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। तेहरान को डायलॉग के लिए आमादा करने के लिए कोशा हैं, ताहम जंग रोकने की कोशिशों में अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। अखबार के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। पायलट की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में बड़ा फौजी नुकसान, ट्रंप परेशान। बयानात में भी तजाद, धमकियां भी और साथ साथ मुआहदे की उम्मीद भी। बयान में कहा ईरान में बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। मंगल को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 8 बजे ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। अमरीकी सदर बेहुदा अल्फाज के इस्तेमाल और गालियों पर भी उतर आए। आबनाए हुर्मुज खोल दो वरना तुम जहन्नम में धकेल दिए जाओगे। ट्रंप आज ईरान के साथ मुआहिदा होने के लिए भी पूरी उम्मीद है। खबरदार किया कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो वो हर चीज तबाह कर सकते हैं। ट्रंप का आज फौजी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियार भेजने का एतराफ़ भी कर दिया। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा फौजी नुकसान। अमरीकी सदर ट्रंप तमाम अखलाकी हदें पार कर गए। ईरान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल, कुछ न सूझा तो गालियों पर उतर आए। सदर ट्रंप ने बड़ी धमकी देते हुए कहा मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। बिजली घरों और पुलों को एक साथ निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। कुछ ही देर में सदर ट्रंप ने फिर पैंतरा बदला। फॉक्स न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बोले लगता है मंगल से पहले ईरान के साथ मुआहिदा कर लेंगे। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो हर चीज तबाह कर सकता हूँ। ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमेरिका ने ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट की बाजियाबी के ऑपरेशन को खतरनाक करार दिया। एतराफ़ किया कि ईरानी फौज पायलट के करीब पहुंच गई थी। इस किस्म के ऑपरेशन के दौरान खतरात लाहक होते हैं। अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 7 घंटे ईरान की फजाई हुदूद में गुजारे। पीर को फौजी अफसरों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा। मंगल तक ईरान ने कुछ न किया तो उनके पास कोई बिजली घर और कोई पुल नहीं रहेगा, कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू। एबीसी न्यूज को इंटरव्यू में कहा मुआहिदा ना हुआ तो पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में खत्म होना चाहिए। ईरान में जमीनी कार्रवाई जरूरी नहीं लेकिन खारिज अज़ इम्कान भी नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोफ ने ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता किया, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सर्गेई लारोफ ने कहा कि अमरीका धमकियों वाली ज़बान छोड़े, मुज़ाकरात की तरफ आए, संजीदा है तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अमरीका जंग रोकने में किरदार अदा कर सकता है। ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचता है। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों का सख्त जवाब। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात अमरीका के हर खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। पूरा खित्ता जल सकता है। अमरीका जंगी जराइम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ईरानी अवाम के हकूक़ का एहतराम और ख़तरनाक खेल बंद किया जाए। ईरानी वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा ट्रंप की धमकियाँ जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी सदर के बयानात मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी करते हैं। तवानाई के शोबे पर हमले की धमकी देना खित्ते को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। ईरान अपने दुश्मनों को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज के बाद ईरान की आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमद और रफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी हुकाम ने कहा कि अमरीका ने तारीख सीख ली है ईरान से, लेकिन जुग्राफिया को नहीं समझ पाया। एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम को जाम कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज और आबनाए बाबुल मंदब हमारे लिए अहमियत रखते हैं। अमरीका ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत रोक देंगे। ठंडे हो जाओ, तारीख का मुतालिया करो, अपना नुकसान वक़ार के साथ तस्लीम करो, बहाने मत बनाओ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का ट्रंप को पैगाम। तबाहशुदा अमरीकी तैयारों की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि ये तो बस शुरुआत है। ईरानी सिफारत खाने का कहना है कि ट्रंप के गैर मुनासिब रवैये पर उनका मुआख़ज़ा होना चाहिए। अमरीकी सदर को आला ओहदे के लिए नाअहल करार देना चाहिए। तमाम जिम्मेदारी कांग्रेस, काबीना और ट्रंप को मुंतखब करने वालों पर आयद होती है। 25वीं आईनी तरमीम नाफिज न करना काबीना की संगीन गलती है। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब ने यूए में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। ऑपरेशन वादा सादिक की 97वीं लहर भी दाग दी।
खलीज फार्स में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौज के खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। पासदारान इनकलाब ने इसराइली बहरी जहाज को निशाना बनाने का भी दावा किया है। जहाज पर यूएई की बंदरगाह जबल अली की हुदूद में हमला किया गया। जहाज में आग भड़क उठी। बहरी जहाज की मुकम्मल तबाही का इम्कान है। ईरान के मिसाइल्स ने तल अबीब समेत कई शहरों को हिट किया। इसराइल की ड्रोन बनाने वाली और केमिकल फैक्ट्रीज तबाह हो गईं। हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरान ने कुवैत में अहम तंसीबात को भी निशाना बनाया है। उधर यमनी हौसियों ने भी सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ट्रंप का पायलट बचाओ मिशन अमेरिका को बहुत महंगा पड़ा। अमेरिकी सदर का कामयाबी का दावा, मगर नुकसान बहुत ज्यादा। एक फौजी बचाने के लिए 4 मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स तबाह हुए। ट्रंप का ईरान की फजाओं पर मुकम्मल गलबे का भी खोखला दावा। मुसलसल बमबारी करके ईरानी फौज को दूर रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स तहलका खेज मिशन की तफसीलात सामने ले आया। हौलनाक जंग जारी है। अहम तरीन ममालिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ हैं। तेहरान को डायलॉग के लिए आमादा करने के लिए कोशा हैं, ताहम जंग रोकने की कोशिशों में अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अखबार के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मंगल तक ईरान ने कुछ ना किया तो उनके पास कोई बिजली घर और कोई पुल नहीं रहेगा, कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुआहिदा ना हुआ तो पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा हफ्तों में नहीं, दिनों में ख़त्म होना चाहिए। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई ज़रूरी नहीं, लेकिन खारिज अज़ इम्कान भी नहीं। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा, बयान ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर ने ईस्टर के दिन ईरान को धमकी दी। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। चक शूमर ने कहा कि सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं, खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप का बयान उनकी गंदी सोच की अक्कासी करता है। ग्रेगरी मैक्स बोले कि ट्रंप का बयान अमरीकी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ट्रंप सिफारतकारी की कोशिशों को मुश्किल बना रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सदर ट्रंप के बयान को पागलपन करार दे दिया। कहा, ट्रंप पहले ही हजारों लोगों को मार चुके हैं, अब मजीद लोगों को मारने वाले हैं। ज़मीनी कार्रवाई हुई या कोई भी जारहियत, हम तैयार हैं, फैसला कुन जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तैयारों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप को एहसास हो गया होगा कि वो जंग की दलदल में धंस चुके हैं। मीडिया के बयानात से ट्रंप और उनकी फौज के स्कैंडल ठीक नहीं होंगे। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों का सख्त जवाब। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात अमरीका के हर खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, पूरा खित्ता जल सकता है। अमरीका जंगी जराइम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम और ख़तरनाक खेल बंद किया जाए। ईरानी वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी सदर के बयानात मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी करते हैं। तवानाई के शोबे पर हमले की धमकी देना खित्ते को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। ईरान अपने दुश्मनों को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। कराची के फवारा चौक पर PTI की जानिब से रैली निकाली गई। 24 नामजद मुल्जिमान और 150 कारकुनान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आलमगीर खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुनान पुलिस हिरासत में हैं। शाहनवाज कादरी से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी शाहनवाज। देखिए, गुज़िश्ता रोज फवारा चौक के करीब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रैली निकालने की कोशिश की गई थी। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कुछ कारकुनान को रोका गया और जो कारकुनान रोक रहे थे उस दौरान जो है कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल जो है इस्तेमाल किए गए, लाठीचार्ज किया गया। तमाम अब इस वाक़े का जो मुकदमा है वो अटलारी मैदान थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में तोड़ फोड़, सरकार में मुदाखलत समेत मुतादिद जो है दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में 150 से ज्यादा अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 24 अफराद से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनको नामजद किया गया है।
ताहम पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मुल्जिमान हैं उनकी शिनाख्त जो है सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जाएगी, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम इस मुकदमे में हलीम आदिल शेख को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा जो दीगर 24 कारकुनान हैं उसमें आलमगीर खान भी शामिल हैं, जो इनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहनवाज।